एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। भारतवर्ष के उत्तरी पश्चिमी प्रांत पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर बसी है उसकी धार्मिक राजधानी श्री अमृतसर साहिब, और यहाँ स्थित है सिखों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, इस धर्म का महातीर्थ श्री हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहिब यानी हरि का मंदिर यानी भगवान का घर। हिंदू धर्म में जो महत्व काशी का है, इस्लाम मानने वालों में जो आदर सम्मान आस्था मक्का के लिए है, वही आदर श्रद्धा श्री अमृतसर के लिए सिखों के दिलों में है। चलिए समझते हैं अमृतसर के माध्यम से भारत के एक और महान ज्ञान ध्यान और सेवा परंपरा के दर्शन को। हम इस समय पंजाब में हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में खेत खलिहानों की धरती और सिख धर्म की जन्म स्थलीय है। 600 वर्ष पहले यहाँ के समुदाय अत्याचारी जाति प्रथा और धार्मिक कर्म कांडों में उलझे हुए थे। तब इसी धरती पर श्री गुरु नानक देव ने सबके लिए समता और परमानंद पर आधारित एक नए समग्र आध्यात्मिक मार्ग के बीज बोए। श्री गुरु नानक देव ने ईश्वरवादी सिखों की आस्था के केंद्र में वाहे गुरु को रखा, जिन्हें अकाल पुरख भी कहते हैं, यानी जिन्हें समय बांध नहीं सकता, जो निराकार, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। गुरु यानी धरती पर परमात्मा का संदेश, यही वो आस्था है जो 1499 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना से पीढ़ी दर पीढ़ी फलती फूलती आई है। जब गुरु नानक देव ने इतिहास के उन धार्मिक विचारों पर अपने ज्ञान को बांटना शुरू किया जिन पर सिख धर्म की नींव पड़ी, जो मूलतः सेवा और समता पर आधारित था। एक शताब्दी में श्री गुरु नानक देव के अनुयायी इस कदर बढ़े कि अमृतसर में एक भव्य परिसर तैयार करने के मार्ग प्रशस्त होने लगा और सिखी यानी सिख पथ के एक ताकतवर धर्म बनने की राहें खुलती चली गईं। सबसे पहले गुरु रामदास जी ने अकबर द्वारा प्राप्त जमीन पर एक भव्य सरोवर का निर्माण करवाया, जिसका नाम रखा अमृत सरोवर। इसी सरोवर के आसपास बस्तियां बसी और शहर कहलाया अमृतसर। 1604 ईस्वी में अमृत सरोवर के बीचों बीच में 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य शुरू किया, और इस अत्यंत पावन कार्य का शुभारंभ उन्होंने उस समय के महान सूफी संत साईं मियां मीर से करवाया। इस तरह इस अत्यंत पावन पवित्र भवन की पहली ईंट साईं मियां मीर ने रखी थी। इसी के साथ ही श्री अर्जुन देव जी ने अपने से पहले हुए गुरुओं के चौपाइयों और उपदेशों का पावन ग्रंथ में समावेश भी शुरू कर दिया, जिसे आज गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। तभी से श्री हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर दुनिया भर के सिखों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सन 1742 ईस्वी में 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने प्रथाओं को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने आखिरी उपदेश में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने घोषणा किया कि दुनिया के सब धर्मों से अलग सिख धर्म के 11वें गुरु और सर्वोच्च धार्मिक सत्ता कोई मनुष्य नहीं बल्कि 11वें गुरु होंगे, पावन ग्रंथ यानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब। तब से हर दिन पावन ग्रंथ से ही
हुक्मनामा यानी पावन आचरण का ऐलान होता है, जिस पर पूरी दुनिया के सिख अमल करते हैं। परंतु श्री हरमंदिर साहिब के अंदर हर काम पावन ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब के नाम द्वारा ही संचालित होता है, जिसके शब्द पूरे दिन सातों पहर ग्रंथियों की आवाज में गूंजा करते हैं। ग्रंथी शब्द का अर्थ है पढ़ने वाला या पढ़कर सुनाने वाला, यानी वो माध्यम जिसके द्वारा गुरु के शब्द जो यहाँ आए भक्तों तक पहुँचते हैं। दुनिया भर में सिख धर्म को पहुँचाने में ग्रंथियों की अहम भूमिका है। सिख धर्म के अनुसार इंसान के लिए प्रमुख ग्रंथी सबसे ऊंचा धार्मिक व आध्यात्मिक पद है। गुरु ही शब्द है, गुरु ही ज्ञान है। शरीर गुरु नहीं हो सकता, वो क्षणभंगुर है, समय के साथ पंच तत्व में विलीन हो जाता है। दरअसल गुरु ग्रंथ साहिब अपने में भी सबको साथ लेकर चलने की सिख धर्म की खूबी के प्रतीक हैं। सिख धर्म उन समाज के पिछड़े हुए लोगों के लिए बनाया गया जिन्हें धार्मिक पुस्तकें छूने की अनुमति नहीं थी। इसलिए गुरु को बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाने का नियम बनाया गया। यहाँ तक कि 10 सिख गुरुओं के ज्ञान भंडार के साथ साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदू और मुसलमान धर्म विचारकों सहित 37 लेखकों और कवियों के विचार समाहित हैं, जिन्हें गुरुवाणी या दोहे और चौपाइयों में गाए जाने वाले खंडों में लिखा गया है, जिसे गाना उतना ही आसान है जितना पढ़कर सुनाना। ये तरीका अपनाकर गुरु के शब्द हर किसी के पास पहुंचाना आसान हो गया। खुलेपन और सबको साथ लेकर चलने वाला सिख धर्म तब तक बड़ी तेजी से फैला जब तक उस समय के शासकों की सत्ता बढ़ती सिख संस्कृति से डोलने न लगी। 17वीं शताब्दी के आते आते आसपास के मुगल और अफगान शासकों को सिख समुदाय से खतरा लगने लगा और शांति प्रिय सिख समुदाय इन शासकों की आंखों की किरकिरी बन गए। मुगलों के हाथों 5वें गुरु श्री अर्जुन देव की हत्या के बाद उनके उत्तराधिकारी ने संत खालसाओं को युद्ध कौशल सिखाना शुरू किया। पूरे 1 सदी के संघर्ष ने श्री हरमंदिर साहिब को आध्यात्मिक आस्था के केंद्र से सेना और राजनीति का एक नया केंद्र भी बना दिया। इस सदी के खत्म होते होते 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना कर इसे अमली जामा पहना दिया, जिसके लिए दीक्षा ले चुके सारे सिखों के लिए युद्ध कला का प्रशिक्षण लेकर संत खालसा बनना और धर्म की रक्षा करना एक फर्ज बन गया। 19वीं सदी के आते आते सिख धर्म तेजी से फलता फूलता एक राजनीतिक ताकत बन चुका था। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु बनाकर अपने पंथ को गुरु के लिए मानव शरीर पर निर्भरता से मुक्त कर दिया और सिख महाराजा रणजीत सिंह ने गुरु स्थान श्री हरमंदिर साहिब को सोने से मढ़वा दिया, जिससे इस पावन पूजा स्थल का नाम पड़ा स्वर्ण मंदिर। इस पूरे 10 हेक्टेयर परिसर की कल्पना श्री अर्जुन देव जी ने किया ताकि यहाँ आए हर भक्त को एक ऐसा माहौल मिले जो ईश्वर के ध्यान में उसकी मदद एवं पथ प्रदर्शक बन सके। खुद स्वर्ण मंदिर में जहाँ गुरु के शब्द रहते हैं, वो भी एक आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, जो नश्वरता के अमृत का प्रतीक है। जहाँ गुरु स्वयं ध्यान में बैठा करते थे, उसी तरह अकाल तख्त यानी कि वो स्थान जहाँ भक्तों की सांसारिक जरूरतें पूरी होती हैं। 6वें गुरु द्वारा बनाई गई अकाल तख्त की गद्दी मुख्य गर्भगृह से नीचे झुकी है। जब आप अकाल तख्त में हैं, तो आप श्री हरमंदिर साहिब को देख सकते हैं। इसके उलट जब आप गर्भगृह यानी हरमंदिर साहिब में हैं, तो आप अकाल तख्त को नहीं देख सकते। इसका अर्थ है जब आप गर्भगृह में होते हैं
तब आप सांसारिक दुनिया से दूर ईश्वर यानी गुरु के शब्द के साथ होते हैं। उत्तर भारत में स्थित इस विशाल परिसर में हर मंदिर साहिब का रख रखाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक निभाना शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसका कार्य है। यहाँ आए भक्तों की सुविधाएं मुहैया कराना और यहाँ की व्यवस्था बनाए रखना। यहाँ लगभग हर रोज 1 लाख से 2 लाख भक्त गुरु के दर्शन के लिए आते हैं। इसको नियंत्रित एवं व्यवस्थित करने के लिए स्वयं सेवक होते हैं जो सेवा भाव से 24 घंटे सातों पहर भक्तों की मदद करते रहते हैं। सेवा यानी दूसरों की सेवा करना सिख पंथ के 3 स्तंभों में से एक है। इनकी मान्यता है कि मरने के बाद सेवा ही है जो हमारे साथ जाती है। इसी सेवा की अगली कड़ी है लंगर लगाना, यानी भूखों और जरूरतमंदों को भोजन सुलभ कराना। लंगर परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना कि सिख धर्म। सबसे पहले लंगर की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने किया। मान्यता है कि गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उन्हें बाजार से सामान खरीदने के लिए पैसा दिया। बाजार जाते समय रास्ते में भूखों को देख उनका दिल पिघल गया और उस पैसे से उन्होंने भूख से बिलबिलाते बच्चों और बूढ़ों को खाना खिलाया। तब से लंगर सेवा सिखी जीवन का अभिन्न अंग बन गया। गुरु नानक देव जी ने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए एक साथ खाना पकाने और एक साथ बैठकर भोजन करने पर जोर दिया, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पंथ का क्यों ना हो। यहाँ हर मंदिर साहिब में 400 लोग 24 घंटे सातों पहर इस कार्य में जुटे हैं। यहाँ आया हर व्यक्ति गुरु प्रसाद रूपी लंगर अवश्य ग्रहण करता है और अपने आप को धन्य महसूस करता है। यहाँ लंगर और अन्य गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलती रहें, इसके लिए हर सिख अपनी कमाई का 10वां हिस्सा यहाँ दान के रूप में देता है। प्राचीन परंपराओं और वर्तमान सच्चाई के मेल के प्रतीक श्री हर मंदिर साहिब वैसे ही आज भी हर सिख की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा जैसे ये तब था जब श्री गुरु नानक देव के पहले अनुयायी यहाँ इकट्ठे हुए थे। 400 वर्षों से स्वर्ण मंदिर अनुष्ठानों और ज्ञान के अनूठे ताने बाने से संचालित है, जिसने सिख समुदाय को विश्व का 5वां सबसे बड़ा धर्म बनाया। सिख धर्म अपनी शुरुआत के बाद से आज तक गौरवशाली परंपरा और संस्कृति विकसित कर चुका है, जिसकी अपनी संगीत, भाषा, लिपि, कला एवं युद्ध कौशल है। श्री हर मंदिर साहिब के दर्शन का सुख जिंदगी भर कृपावन के साथ रहता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसके बिना जीवन अधूरा है।